The brutal gang rape of Nirbhaya in December last year saw massive protests and a call to make our nation safer for women. However, it will be a while before the new anti-rape law sees the light of the day. After failing to reach a consensus on the ordinance, the cabinet has referred the bill to the group of ministers for further consideration. The anti-rape ordinance will be brought before the union cabinet only after the group of ministers holds a discussion and proposes changes to it. 22 तारीख से पहले इस कानून पर चर्चा निश्चित रूप से पार्लियामेंट के दोनों सदनों में होगी। आज की कैबिनेट मीटिंग में कुछ विचार रखे गए। सभी सदस्यों ने बहुत खुलकर अपने अपने पक्ष रखे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ईगॉम का गठन किया है। ईगॉम कल शाम को या परसों मिलेगा और जो मसाइल या मसले रह गए हैं जिन पर एक आम राय बनानी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आम राय हम बना पाएंगे और शुक्रवार को या सोमवार को ये बिल जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिल है, यूपीए वचनबद्ध है इस बिल को लाने के लिए, इसकी चर्चा जरूर 22 से पहले हो जाएगी। मेरा मत तो मेरे जो बिल था पोक्सो मैं चाहती हूँ कि वही उम्र होना चाहिए, अदरवाइज सोसाइटी में एक मैसेज ठीक नहीं जाएगा और हमारा मैरिज एज भी 18 and 21 है, तो बहुत सारी चीजें और थी जिसको रख के बिल तो पास होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। किन लोगों को ऐतराज है मैडम? किन मंत्रियों, कुछ मंत्रियों वो मंत्रियों को हमारे स्पोक्स पर्सन आ रहे, मंत्री होता है, कैबिनेट होता है। I believe on the Standing Committee has submitted a report on the change in the CRPC and the IPC with a backdrop of Nirbhaya case, which was a heinous crime committed in Delhi. The whole country is waiting and watching for the law to be placed in Parliament and be passed. The government earlier had issued an ordinance which is to lapse now, but unfortunately the Ministry of Law and Justice and the Home Ministry are at loggerheads. The government has not concluded it yet, but we are not concerned with the battle between the two departments. What the country is interested in having a firm law, a strong law, and the bill should come to Parliament so that it is debated and passed. The country is waiting for a strong law against rape and all those actions which is against the society. अमेंडमेंट की बात क्या, अभी तो कैबिनेट ने बिल को फिर डिफर कर दिया ना, तो हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम इस कैबिनेट बैठक में जस्टिस वर्मा सिफारिशों के आधार पे ये कानून की दिशा में जाएंगे, लेकिन अभी जिन बातों पे बहस चल रही सरकार पे सचमुच मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो अध्यादेश में भी जो बातें आ गई, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग यानी एमएमएस बनाना या किसी का पीछा करना इस तरह की मंशा के साथ में, उन चीजों को भी आज ये अपने कानून में ला नहीं रहे और ये कह रहे हैं। आज से लॉ मिनिस्टर का तो आज मैं देख रही थी कि वो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसका जो है दुरुपयोग होगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रियदर्शनी मट्टू कांड जो रेप और मर्डर का कांड था, वो तो स्टॉकिंग से शुरू हुआ, पीछा किया गया उसका, लगातार उसके कंप्लेंट्स पर कोई एक्शन नहीं हो पाई क्योंकि स्टॉकिंग के लिए आपके पास कानून नहीं था, जिसकी वजह से वही आदमी आगे जाकर के उसने रेप और मर्डर की। तो भाई रेप का अगर कोई डिटरेंट हमें चाहिए तो डेथ पेनल्टी से कहीं बड़ा डिटरेंट है कि हम स्टॉकिंग के लिए कानून बनाएं ताकि उसको हम शुरुआत में ही रोक दें, इससे पहले कि वो आगे जाकर के रेप और मर्डर करें। Group of ministers have been appointed and the meetings will take place, but by Thursday it will be clear now, not more than this. And you will definitely pass it in this. Yes, I am very confident.